एक ही बात तुम लोग रोज रोज कमेंट सेक्शन में लिखते हो, चलो उसे बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर बार बार अंकित सर लिख रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मैं कुछ बात आज अपनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। काफी दिनों से, कम 10 दिन हो गया, रोज बच्चों का कमेंट आता है, रोज क्लास में आता हूं, रोज पढ़ने से ज्यादा आप लोग एक ही बात कमेंट सेक्शन में लिखते हो। आप पहली बार 12th में आए हो, पहली बार आपका बोर्ड एग्जाम है। मैं पिछले 7 सालों से 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे साथ हर साल 12th के बच्चे आते हैं। भाई 12th का एग्जाम एक ही बार होता है, तो आप एक ही बार दोगे। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो चक्र है कि एग्जाम के 2 महीने पहले ही चीजों का बिखरना, बच्चों में इमोशंस का पैदा होना, टीचर्स के बीच में परेशानी का पैदा होना, या विद्याकुल में अचानक से लोगों का अविश्वास हो जाना। कुछ लोग जो चल देते हैं अपना झोला उठा के, ये कह के कि भैया अब यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, साल भर हो रहा था। शुरू से आज तक बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि आज बताऊंगा, कल से अपनी क्लास करना। बोर्ड एग्जाम तुम्हारा है, तुम्हें पास होना है। और आज के ठीक 2 साल बाद जब यही चक्र तुम समझोगे तो तुम्हें हंसी आएगी कि यार ये तो हम तब समझ ही नहीं पाए, बच्चे थे हम, तो इमोशंस में बह जा रहे थे। आज ये बात समझ लो। जब भी एग्जाम का 2-3 महीने बचता है, जब बच्चा एक्टिव होता है, पढ़ना चाहता है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा प्रयास करते हैं कि एक संस्था को तोड़ दिया जाए, एक विजन को तोड़ दिया जाए, जो यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्षों से संघर्षरत है। 6-7 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, हर बार टॉपर्स आ रहे हैं, हर बार बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, वे नीट जेईई में सेलेक्ट हो रहे हैं, सीयूईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर ये बात आ जाती है कि एक आदमी कोई खड़ा होता है और कहता है कि मेरा विश्वास खत्म हो गया, साल भर से था, साल भर से सब कुछ चला रहा था, अचानक से आपका कोर्स पूरा किए बिना, आपका सत्र पूरा किए बिना एक आदमी खड़ा होता है और चल देता है। अच्छा, मैं मानता हूं कि आपके परिवार में परेशानियां हो सकती हैं, आपने बताया, आप वो बता करके गए, तो आपको बच्चों को भी वो बताना चाहिए। लेकिन बच्चों के बीच कमबैक चल रहा है, बच्चों के बीच कुर्सी की पेटियां बंधवाई जा रही हैं, तो बांध लेते हैं भाई। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है कि विद्याकुल के खिलाफ आऊंगा। विद्याकुल क्या है, कोई आदमी है, कोई ईंटा पत्थर उठा फेंक देंगे? खून पसीना लगाया है बेटा हमने, खून पसीना, एक एक दिन, एक एक कदम चल करके हम यहां पहुंचे हैं। वो लोग भी हमारे साथ थे, मेहनत कर रहे थे, सब आगे बढ़ रहा था, सब अच्छा था। अचानक से उनको अविश्वास पैदा हो जाता है। जो हमेशा चिल्ला कर विद्याकुल करते थे, उनको एक दिन अविश्वास पैदा हो जाता है। बाकी लोगों को नहीं होता, मुझे नहीं हुआ, आपके सामने हूं, उसी जोश, उसी एनर्जी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको तैयार कर रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम के, लेकिन उनको हो गया। अब ये चक्र शुरू कहां से होता है? ये चक्र शुरू होता है जब कुछ धन पशु इन्वॉल्व होते हैं। और आज मैं खुल के बात करूंगा, आप मेरे बच्चे हो, अब आपसे शब्दों को लेकर कोई हेरफेर नहीं की जाएगी। पिछले साल भी हमारे साथ ये हुआ, किशन सर हमारे साथ थे। 2 महीने पहले जब आपका लक्ष्य बैच शुरू हुआ, किशन सर चले गए। हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, पर्सनली मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, आज भी हैं। हम एक कमरे में साथ में रहते थे, आज भी उनके प्रति मेरे कोई लड़ाई नहीं है। मैं उनके विजन की बच्चों को पढ़ाना, बिल्कुल सर पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाइए, क्यों ना पढ़ाएं, शिक्षक है तो पढ़ाएंगे ही। लेकिन एक जिम्मेदारी भी तो होती है, आपको अपना कुछ शुरू करना है। स्वागत है आपका, आप आइए, बात कीजिए। प्लेटफॉर्म दिया, जगह दी, उस मेहनत करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संसाधन मिले, जिन्होंने उस मेहनत को आसान बनाया। संस्था भी लगी, आप भी लगे, हम भी लगे, तब साथ में चलकर यहां तक पहुंचे। लेकिन अचानक से एक दिन वही हुआ कि एक धन पशु आए और वो हमारे एक बहुत अच्छे स्तंभ को तोड़कर ले जाने के लिए इच्छुक हुए। अब धन पशु कौन है, नाम भी सुन लो, आपने पीडब्ल्यू सुना होगा। साफ साफ बात करते हैं, कोई छिपाते नहीं है, कुछ भी ना तुम समझो, तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि चीजों को समझ सकते हो। वही इस बार भी हो रहा है। अब होता क्या है, वो पैटर्न मैं आपको बताता हूं। आप इस समय बिल्कुल इमोशन से भरे हुए हो, आपको लगता है किसी के साथ कुछ गलत हो गया, हमने या विद्याकुल ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया। वो संस्था जो हम मिलकर बना रहे थे, उसी ने किसी के साथ 2 महीने पहले एग्जाम में कुछ गलत कर दिया, उसको भागना पड़ा। ऐसा संभव है? और अगर आपको लगता है कि ऐसा संभव है, तो आइए आपको एक पैटर्न बताते हैं जो पिछले सालों में फॉलो होता रहा है और अगले 2-3 महीनों में फॉलो होगा। बिल्कुल साफ तरीके से समझिएगा। लोग यहां से जाते हैं, कहते हैं सर अपना शुरू करेंगे, बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल शुरू कीजिए, लेकिन एक उचित समय पर शुरू कीजिए। साल भर आपने बच्चों को पढ़ाया, साल भर आपने बच्चों को विद्याकुल के नाम पर अपने पास इकट्ठा किया, और जब एग्जाम के 2 महीने पहले की बात आई, जब बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आने लगा, जब आपका सत्र बिल्कुल एग्जाम के करीब पहुंच गया, तब आपको यहां से परेशानी हो गई, आपको सफोकेशन होने लगा, आपको पढ़ाने नहीं दिया जाने लगा, जो कि आप बच्चों से बता रहे हैं। आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हो, बिल्कुल स्वैग से शुरू कीजिएगा, हम भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है, एक YouTube चैनल बनता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, पूरी कहानी मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। एक YouTube चैनल बनेगा, एक YouTube चैनल बनेगा, और 4 दिन बाद ये YouTube चैनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है? और जब ये YouTube चैनल 4 दिन बाद डिलीट हो जाएगा, तो आपके बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से, रील शॉर्ट्स के माध्यम से आया जाएगा कि बेटा हमारा चैनल डिलीट करवा दिया गया। अब हम क्या करें, अब बताओ हम कहां जाएं, हम तो पढ़ाना चाहते थे, हमें पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। फिर अचानक से धन पशु जागेंगे और पता नहीं कहां से आपके पास, आज उनके पास पहुंच जाएंगे कि भैया
हम बचाएंगे तुम्हारा चैनल। इतने उदार लोग हैं समाज में कि तुरंत समझ जाएंगे कि हम आपका चैनल बचाएंगे। 2 दिन बिल्कुल शुक्रिया अदा किया जाएगा, धन्यवाद ये वो, 2 दिन बाद चैनल वापस आ जाएगा। और इस चैनल वापस आने के 2 दिन तक केवल इस बात की शॉर्ट्स कटेगी, रील बनेगी कि अरे बहुत धन्यवाद फलाने का, धन पशु का बहुत धन्यवाद, हुए नहीं होते तो क्या होता मेरा। लेकिन बच्चों, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई मुझे खरीद नहीं सकता। और फिर जब ये 2 दिन बीत के 4 दिन होगा तब एक क्लास में बहुत पोलाइट तरीके से आपसे कहा जाएगा कि प्यारे बच्चों चलो, मैं अपने ऊपर नहीं रखूंगा, आप पे छोड़ता हूं, आप बताओ मुझे कहां पढ़ाना चाहिए। अब क्योंकि बच्चा तो विद्याकुल का है, जो आपके साथ गया क्योंकि आप साल भर पढ़ाए हो, तो बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा सर विद्याकुल से पढ़ाओ। लेकिन अकाउंट्स में 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो कहीं से आए हैं, तो ये विद्याकुल उनको पीडब्ल्यू दिखेगा, लिखा विद्याकुल होगा, और फिर उसकी शॉर्ट्स काटी जाएगी और वो उन्हीं के चैनल पे डाली जाएगी कि देखो बेटा प्यारे बच्चों, अब तुम ही कह रहे हो तो तुम्हारा आदेश मानकर मैं जा रहा हूं। इसके ठीक 2 दिन बाद तमाम शॉर्ट्स, रील और ट्रेलर आप देखते होंगे। एक लिफ्ट खुलेगी, एक टीचर का आधा चेहरा दिखाई पड़ रहा होगा, उसके हाथ में लैपटॉप होगा, बैग होगा, कोट पहन रहा होगा, लिफ्ट बंद होगी, फिर ऊपर चढ़कर लिफ्ट खुलेगी और वो बैक कैमरे का एंट्री होगी और वो बाल अपने संवारते हुए अंदर एंटर कर रहा होगा, और फिर वो सीधे स्टूडियो में घुसेगा और अपनी कलम उठाएगा और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देगा और वहां पे एक बिंदी लगा देगा और कैमरा क्लोज हो जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि कौन आया कौन आया कौन आया। ये विद्याकुल के साथ पिछले 3-4 सालों से हो रहा है। उनको लगता है कि पैसे सपना कुचल देते हैं, इन धन पशुओं को कहीं से लगता है कि पैसे सपना कुचल देते हैं। एक स्टूडियो से हमने यह सफर शुरू किया था, आज विद्याकुल के 150 स्टूडियो हैं। आप इस बात की गंभीरता को समझो कि आपके इमोशंस के साथ क्या हो रहा है। आप इस भंवर जाल में पड़े हुए हो, आप हर शॉर्ट्स, हर वीडियो में कमेंट कर रहे हो। करना क्या चाहिए था आपको? आपको अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, लेकिन आप इस इमोशन पड़े हो कि अरे यार ये तो भगवान बन रहा है हमारे लिए, ये तो कह रहा। अब देखो, अभी तक 4 बार ये आदमी स्टेटमेंट बदल चुका है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारे लिए लड़ रहा है। इसने अपना शुरू किया, बंद किया, खुलवाया, बंद किया, शॉर्ट्स डाला, पहुंच गया जहां जाना था, जहां के लिए वो यात्रा शुरू हुई थी, जहां पर करोड़ों रुपए में मामला सेट हुआ था। अब भाई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो सच बता दीजिए बच्चों को। परगलाया क्यों जा रहा है बच्चों को? बच्चों से कहा जा रहा है कम बैक होगा, बच्चों से कहा जा रहा है कि आगे उनके विद्याकुल के खिलाफ आओ। क्या होगा विद्याकुल के खिलाफ? भाई विद्याकुल ने तुमको पहचान दी है, ये जो अमाउंट है ना, ये विद्याकुल के नाते मिल रहा है। किसी को भी मैं यही हूं और यही खड़ा रहूंगा बेटा, सच्चाई यही है। ये पैटर्न तुम देखते हो, यही तुम्हारे साथ खेला जाता है। और जब तुम 2-4 साल बाद वापस लौट के देख रहे होगे तो यही समझ के इतना हंस रहे होगे कि क्या हो रहा था, हमें सब पता था लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसके चक्कर में अपना एग्जाम खराब कर लेंगे और फिर वे ना हंस पाएंगे ना रो पाएंगे। अगर किसी को अपना कुछ शुरू करना था, सत्र खत्म होता, मुकेश सर के पास जाते, अखिल सर के पास जाते, संस्था के पास, हम सब लोग बैठ के चर्चा करते। भाई हम सबने मिल करके बिल्ड किया है ना ये, तो बैठ करके चर्चा करते कि सर कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं, चलिए ये सत्र कंप्लीट कर लेते हैं, अगले साल से कुछ अपना। लेकिन फिर इमोशन कहां से बनता? अगर तुम 12th पास हो जाते और यही जो अभी हो रहा है, यही मार्च 18 फरवरी से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है, पूरा फरवरी तक चलेगा। अगर 1 मार्च से बात हुई होती तो कोई पूछता ही नहीं, कोई बच्चा जानना ही नहीं चाहता क्योंकि 12th पास हो गया बच्चा, अब तो 0 से बिल्ड करना है। लेकिन 0 से बिल्ड तो किसी को करना नहीं, उनको तो करनी है ये कंट्रोवर्सी और आपके इमोशंस का करना है सौदा। यहाँ पे ये जो पैसे हैं ना बेटा, ये तुम्हारे इमोशन और विद्याकुल के नाम पे मिल रहे हैं। मेरी क्या पहचान है? ऋषि को आप कितना जानते हो, और जितना भी जानते हो विद्याकुल की वजह से ही तो जानते हो। मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, अभी 1 साल पहले रिटायर हुए। पिताजी ने एक दिन ऐसे ही कहा कि मैं कभी केवल 70-75 लोगों को पढ़ाया हूं एक साथ एक क्लास में, और तुमने तो 70,000-75,000 बच्चों को लाइव पढ़ाया है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो तुम मुझसे बड़े टीचर हो। ये 70,000-75,000 मेरा कुछ भी नहीं था, इसमें संस्था का था, एक्युमुलेटेड फोर्स का था। सब मिल करके जहां पर ईंट जोड़ते हैं, सब मिल करके। जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हो, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, आप बताओ उनसे भी पूछना क्यों उनके पास 70-75,000 बच्चा नहीं गया। कारण पूछो, वो कारण आप नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि आपका तो ये 12th पहली साल है ना, आपको तो पता ही नहीं है पीछे की कहानियां। अब आप फिर 12th पास करके चले जाओगे, जो नए बच्चे आएंगे उनको आपकी कहानी नहीं पता होगी, फिर वो इस भंवर जाल में पड़ेंगे। तो इसको सबको बता देना, सबको सबके साथ शेयर कर देना कि अगली बार फिर इसको चक्कर में ना पड़ो। ये संस्था यहीं खड़ी रहेगी। अभी लक्ष्य बैच की क्लास लेके आया हूं, अभी लक्ष्य बैच की क्लास लेके आया हूं, और उसके बाद ये क्लास तुम्हारी ले रहा हूं। क्लासेस सब चल रही है। कौन नहीं पढ़ा? संकल्प सर नहीं पढ़ा रहे, सुमित सर नहीं पढ़ा रहे, सोमेश सर नहीं पढ़ा रहे, क्लासेस चल रही है। अनुज सर नहीं पढ़ा रहे, तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास की बात चल रही है, क्लास तुम्हारी, और तुम कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो क्योंकि तुम्हें अपने कंटेंट ये तुम्हें नहीं दिख रहा। इस चक्कर में फंसने के लिए तुम अपने आप को सहज पा रहे हो। रील शेयर करोगे, शॉर्ट शेयर करोगे,
सबको मैसेज करोगे, सब जानना चाहोगे, लेकिन ये नहीं जानना चाहोगे। ये संस्था ऐसे ही खड़ी रहेगी बेटा। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे टीचर, आपने बच्चों को बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। और अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं और इतना ही बच्चों के बारे में सोचते हैं तो फिर सच बताइए ना, सच बताइए, बता के जाइए कि भाई हम जा रहे हैं। आप वहां से धमकी भरे शॉर्ट्स बना रहे हैं, धमकी भरे ऑडियो वायरल करवा रहे हैं, ये टेक्निक बच्चे नहीं जानते होंगे, हमें खूब पता है बेटा, हम यही काम करते हैं, हम इसी दुनिया के लोग हैं। कैसे कोई चीज कहां तक पहुंचाई जाती है इसका पूरा अंदाजा है हमें, आपको नहीं है, इसलिए आप दुखी हो। आप वो रील में भेज रहे हो, आप वो शॉर्ट्स में भेज रहे हो कि सर ये देखिए क्या होगा, वो देखिए क्या होगा। तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, अपने लिए हर व्यक्ति चिंतित है, अपने लिए चिंतित तो है, लेकिन आप अपने लिए नहीं चिंतित हो। वो चिंतित है, उनको जो मिल रहा है, जहां जाना है जा रहे हैं, आप नहीं चिंतित हो। मैं एक छोटी सी कहानी आपको और बताता हूं। एक संस्था है RWA, अंकित राठी सर बहुत मेहनत करके उन्होंने वो संस्था बनाई। वनडे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, पुलिस UPSI की तैयारी करवाते हैं। बायोलॉजी में एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रही थी या खराब पढ़ा रही थी, मुझे नहीं पता उनके बारे में, लेकिन उनके यहाँ जुड़ी निधि मैम 4-5 महीने 6 महीने शायद जुड़ी नहीं। उसके बाद धन पशुओं को कुछ नजर आया तो अचानक से उन्होंने छोड़ दिया। एक चैनल बना और चैनल डिलीट हुआ। रोया गया कि भैया हमारा चैनल डिलीट करवा दिया, अब हम क्या करें, अब कहां जाएं बच्चों, तुम बताओ क्या करें। धन पशुओं ने तुरंत सपोर्ट किया। PW ने कहा भैया हम तो इस दुनिया के भगवान हैं, कल की अवतार हम ही हैं, हम करते सब सही कर देंगे। 2 दिन में चीजें ठीक हो गई, चैनल वापस आ गई। फिर वो बात रिपीट की जाने लगी जो मैं आपसे कह रहा था, तुम्हारे साथ रहेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कोई अगर हमें फ्री में पढ़ाने से रोकेगा तो हम नहीं जाएंगे। फिर वही बात उनसे रिपीट हुई। 4 दिन बाद आपसे पूछा क्या तुम कहां चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि हम चले जाएं PW? शॉर्ट्स कटी उसपे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इतना कैसे बेवकूफ बन जाते हो कि चलती हुई क्लास में कोई 30 सेकंड की बात कही गई, 4 घंटे की क्लास में उसकी शॉर्ट्स एग्जैक्ट कैसे कट जाएगी, कोई बच्चा कैसे काट देगा। वो लोग अपना खुद काट के अपलोड करो, तुम उसे शेयर कर रहे हो कि देखो मैम तो मान गई PW जाने के लिए, जिसे तुम मना रहे थे। वो तुम्हें धोखा दिया जा रहा था, वो तुम्हें बरगलाया जा रहा था। और उसके बाद 2 दिन बाद फिर वही एंट्री, लिफ्ट खुली, टी-शर्ट उछली, पेन नाची, सब्जेक्ट का नाम लिखा गया, क्लास शुरू हो गई। इस बात को समझो तुम। जब यहां पर ये चैनल डिलीट होगा तो आपके सामने लोग रोते हुए आएंगे, रोया जाएगा, दुख दिखाया जाएगा कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं तो जलजला हूं। अगर मैं विद्याकुल खड़ा कर सकता, अगर अकेले, जो मैं कह रहा हूं कि एक संस्था की पहचान, इस संस्था ने मुझे पहचान दी है। मुझ में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी संस्था बना पाऊं, होती तो ऋषि कुलकुला होता। जाहिर तौर पर हम कुछ लोगों ने एक सपना देखा, एक विजन तैयार किया, उसे बड़ा बना रहे हैं, तुम नहीं रोक पाओगे। ये करोड़ों रुपए सपने नहीं तोड़ते, ये करोड़ों रुपए विजन नहीं तोड़ पाते। ये करोड़ रुपए एक दिन खर्च हो जाते हैं और लोग जमीन पे आ जाते हैं जब वो किसी का सपना तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनके अंदर सपना होता है वो भूखे पेट भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। और मैं दुखी होकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम्हारे सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और सारी क्लास चलेगी, इस साल भी चलेगी, अगले साल भी चलेगी। इस साल भी टॉपर्स आएंगे, अगले साल भी टॉपर्स आएंगे। इस साल भी बच्चे विद्याकुल पर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे और अगले साल भी करेंगे। लेकिन एग्जाम के 2 महीने पहले इस रेपिटेशन के लिए अपने आने वाले जूनियर्स को भी तैयार कर लेना, जो आज 11th में नहीं समझ रहे हैं या 10th में है, उनको बताना कि ये होगा, कौन करेगा ये भी तुम जानते हो। अब वही वहां जाके बुराई कर रहे हैं, फिर कहेंगे कि हमें जीने नहीं दिया जा रहा था, हमें तो खाने नहीं दिया जा रहा था। वही लोग जो यहां खड़े होकर के चिल्लाते थे कि कुछ भी हो जाए हम ये नहीं होने देंगे। तो आप उनको जानते हो, कैसे जानते हो मुझे नहीं पता, मैं उन सबको बहुत करीब से जानता हूं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक दिन में दुश्मन नहीं बनता कोई, लेकिन वो जो लाखों बच्चे जिनका ट्रस्ट उन पे था, मैं पढ़ाता हूं बेटा, मुझे भी तो दुख होता है। मैंने तुम्हारे साथ, तुम मेरे बच्चे हो, साल में पढ़ाया है तुमने, तुमको मैंने सपना विजन पैदा किया तुम्हारे अंदर टॉपर बनने का, उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं इसे खड़ा रहूंगा चुपचाप। इस बात को समझो। और अगर ये बात नहीं समझोगे तो देखो हमर जाल है, दुनिया है, हम जानते हैं तुम्हारे बाद आने वाले बच्चे भी ये देखेंगे। वही हाल है कि दाएं में आबाद रहेगी दुनिया, कल हम न होंगे, कोई हमसा होगा, हम यही विद्याकुल यहीं खड़ा रहेगा आपके लिए बेहतर कंटेंट, बेहतर टीचर्स के साथ। लेकिन यार बता के जाओ भाई, बता के जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, कोई तुम्हें बांध के नहीं रखेगा। आखिर गए ना, 2 महीने बाद जाते, बच्चों का जो एक सीक्वेंस बना हुआ था, जो बच्चे पढ़ाई को समझने लगे थे। और देखो कोई टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता, टीचर होता है बस। अनु सर की आप क्लास कर रहे हो ना, समझ में आ रही है केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री है। ये संस्था, ये विद्याकुल है जो आपके क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता। हम कल यहां थे, आज यहां हैं, कल यहां होंगे, हमारी नियत ही यही है और इसके लिए गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे। और कोई धन पशु बेटा, ऐसे तमाम ऑफर पड़े हुए हैं मेरी मेल आईडी के अंदर और मेरे फोन कॉल्स मैसेज बॉक्स के अंदर।
मैं हमेशा क्लास में एक बात कहता हूं कि अपने आप को शिक्षक कहूं और बिक जाऊं। इस जमीर को क्या मुंह दिखाऊंगा? कोई सपना नहीं है मेरा सिवाय इसके कि मैं तुम्हारा भविष्य बदल दूं। कोई ऐसा बंधन भी नहीं है। शादी विवाह मैंने नहीं की, मैं करूंगा इस जन्म में, सिर्फ इसलिए कि कुछ बड़ा करना है। एक सपना देखा, उसे बड़ा बनाना है। कोई बंधन पालना ही नहीं है। माँ बाप भाई बहन सब अच्छा कर रहे हैं, किसी को मेरे पैसों की जरूरत नहीं है। और पैसे से चीजें मिलती है बेटा, जितना जितना चाहिए मिल रहा है और मिलता है। जब खुद ही बना रहे हैं तो मिलेगा। लेकिन इस तरह बच्चों को बरगला के बेवकूफ बना के, गलत बात। आप सच बोलो, अगर हिम्मत है तो। झूठ बोलकर बरगला कर इन छोटे बच्चों के इमोशंस का सौदा मत करो। लाओ अंदर से जमीर, लाओ ताकत, जिस ताकत से दहाड़ते थे, या फिर वो दहाड़ भी नकली थी। और हम तो कुर्सी की पेटी और बेल्ट सब बांधे हुए हैं। हमारी थाली से खाना छीनने की कोशिश करने वाले हमको भंडारे का ज्ञान देते हैं। क्या कहूंगा। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग देख लो क्या करना है आपको इन कुचक्करों का। और जाओ, अभी 2-3 महीने पहले हमारे बिहार बोर्ड के जो कुछ साथियों के साथ यही किया धन पशु पीडब्ल्यू ने। अच्छा, मैं इसको सीडब्ल्यू भी नहीं कह सकता, क्योंकि सीडब्ल्यू नाम से एक ऐप बन गया है, एक संस्था है, तो इनको पीडब्ल्यू ही कहना उचित है। सादा सीधा नाम सुनो। इनको लगता है कि पैसे होने से जमीर खरीद लिए जाते हैं। यही तुम्हारे सामने खड़ा हूं। नहीं पढ़ाऊंगा तो हिमालय पर मिलूंगा। तब भी विद्याकुल बड़ा हो रहा होगा, आज भी विद्याकुल बड़ा हो रहा है। किसी के सपने को पैसों के नीचे कुचला नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो एक दौर तुमने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि एक देश को कमजोर करके तोड़ दिया गया, बांट दिया गया। फिर भी जब चेतना और विजन जागृत हुआ, उसने उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटेन को हराकर अपनी आजादी प्राप्त की। पैसे ही तो थे। बाकी देख लो, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और तुम टॉपर बनते रहोगे। हाँ, बस इन फालतू टैक्टिक्स के चक्कर में मत पड़ना। कोई रील भेज दे बस तुम इमोशनल हो जाओ। अरे अपने घर का दर्द देखो बेटा, अपने पिता की आंखों में उम्मीद देखो। और सर क्या कर रहे हैं? हमारे आपस के बीच की बातें आ जाइए। बच्चे तो कह रहे हैं कि सर को बुलाओ, सर को बुलाओ। आ जाइए आप, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। किसी के माई के लाल में होगी हिम्मत तो रोक लेगा आपको पढ़ाने से इसी विद्याकुल में। मैं पढ़वाऊंगा आपसे, आइए। फिर बाद में ये ज्ञान मत दीजिए कि नहीं ये मेरे साथ हो रहा है, नहीं वो मेरे साथ हो रहा है। और बच्चों को भड़काइए मत। मेरे पास भी बच्चों के मैसेज आते हैं और मुझे भी बच्चे बताते हैं कि आपने क्या किसके बारे में कहा है। ये सब मत, बहुत छोटी चीज है सर, इतना ये करने का समय ही नहीं है। कुछ बिल्ड कर रहे हैं और बिल्ड करने दीजिए। आपने हमसे ही पहचान पाई है, आगे भी बहुत से लोग पहचान पाएंगे और ये संस्थान बड़ा बनेगा। तो परेशान मत होइए, वरना परेशान कीजिए बच्चों को। उनका बोर्ड का एग्जाम है, थोड़ा रहम कीजिए उन बच्चों पर जिनको आप बरगला रहे हो, बेवकूफ बना के उनसे रील शेयर करवा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि एक दिन उनके पिताजी उनसे उनकी मार्कशीट मांगेंगे और उनके मार्कशीट पर कुछ बहुत गलत लिखा होगा। तब वो नहीं कह पाएंगे कि फलाने शिक्षक ने रो दिया था और इसलिए मैंने रील शेयर कर दी थी। और मैं कभी रोऊंगा नहीं, इतना मैं कमजोर हूं। चाहे जो भी यहां पर खड़ा हूं या नहीं खड़ा हूं, या मेरे साथ कुछ भी हो जाए, तुम्हारी संवेदना के साथ मजाक हो इस स्तर पर कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जाए, इतना जमीर नहीं मरा है ऋषि द्विवेदी का, और ना ही विद्याकुल के लोगों का। हम सब ने संस्था बनाई और संस्था बहुत आगे जाएगी, आपके साथ जाएगी, आपके छोटे भाइयों के साथ जाएगी। उस सबको पढ़ाएंगे हम। पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ रहा है, पूरा बिहार पढ़ रहा है, पूरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड पढ़ रहा है, पूरा भारत पढ़ेगा। और आप ऐसे ही देखेंगे। तो कुर्सी की पेटी आप बांधे, हमारी बंधी हुई है। तो बेटा ये सब मत करो, क्लास पर ध्यान दो। तुम्हें लगा होगा कि मैंने बहुत बोल दिया, लेकिन कभी कभी अंदर का गुबार निकालना पड़ता है, तो ये कहना जरूरी था। क्लास पे फोकस करते हैं। हम लोग जहां पे थे वहां पे हम इसको शुरू करते हैं।